Very good morning, everyone. This is Ajay Kedia from Kedia Advisory. Let's start with today's morning podcast. तो काफी इम्पोर्टेंट वीक रहने वाला है और मॉर्निंग से ही कुछ अच्छी न्यूज भी मार्केट में आना चालू हो चुकी है, जिसकी वजह से आज ग्लोबल में इक्विटी मार्केट में एक पॉजिटिव मूव आता हुआ दिखाई दे रहा है. देयर आर टू थ्री थिंग्स वी हैव टू लुक फॉर दिस वीक. सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो चाइना चाइना से मॉर्निंग में ही एक अपडेट आया कि संघाई विल ग्रेजुअली बीइंग रीओपनिंग देयर बिजनेसेस. शॉपिंग मॉल्स सभी चीज धीरे धीरे ओपन अप हो रही है. जो रेस्ट्रिक्शंस थे वो कहीं ना कहीं अब कम किया जा रहा है, जिसकी वजह से पूरे रिस्की एसेट्स, चाहे हम इक्विटीज की बात करें, चाहे बेस मेटल की बात करें, चाहे क्रूड की बात करें, क्योंकि अब कंजम्पशन बढ़ते हुए दिखेगा एंड दैट इज बिन पॉजिटिव फॉर ऑल रिस्की एसेट्स. सिमिलरली दूसरी न्यूज है यूएसए. यूएसए हमने देखा फ्राइडे यूएस फेड चेयरमैन पावेल ने एक स्टेटमेंट दिया और वहां पे लिखा था ही डिड नॉट एक्टिवली कंसिडरिंग raising interest rate by 75 bips, which erased the market fear that tightening monetary policy could harm the US economy. तो कहने का मतलब है लास्ट वीक मैंने आपको क्लियरली इनफैक्ट लास्ट मंथ ही हमने बताया था, जहां पे यूएस 0.5 से रेट हाइक तो करेगा बट उसके आगे कोई भी रेट हाइक होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. एंड जब भी इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, रेट हाइक भी बढ़ रही है, दैट मीन्स देर इज ए सीवियर चांसेस कि हम रिसेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं. और रिसेशन से बचने का एक ही तरीका है कि फर्दर रेट हाइक तो नहीं करना चाहिए टाइम बिंग. और पैंडेमिक के बाद ये हमने 2 साल पहले भी देखा था और अब भी देख रहे हैं. नो डाउट पिछले हफ्ते हमने 15 दिन पहले हमने ये न्यूज भी आते हुए देखा, फेड के रेट हाइक के बावजूद ऐसी अटकलें मार्केट में लगने लग गई थी कि जून में भी 0.75 बेसिक पॉइंट से कहीं ना कहीं रेट हाइक और हो सकती है, जिसके चलते हमने ग्लोबल मार्केट में एक बड़ा सेल ऑफ आते हुए देखा. सोना 1800 का लेवल छूता हुआ दिखाई दिया, चांदी 20 $20 के नीचे जाते हुए दिखाई दी, क्रूड में भी इनिशियली दबाव आया था बट रिकवर करके वापस 110 के करीब पहुंच चुका था. इक्विटी मार्केट में भी हमने ब्लड बाथ और साथ में बिटकॉइंस फॉर अनदर सम रीजन हमने बिटकॉइंस के अंदर या क्रिप्टो के अंदर भी हमने बड़ा फॉल देखा था. बट कहीं ना कहीं ये दोनों जो कॉम्बिनेशन आ रहा है, एक चाइना से रेस्ट्रिक्शन गायब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ यूएस डिफेंसिव मोड पे आना चालू हो चुका है, which has been very important for all commodity market, let it be agri commodity, let it be non agri commodity. साइड बाय साइड हमने ये देखा चाइना से. मॉर्निंग में मैं जस्ट एक ब्रीफ अप ले रहा था बेस मेटल के लिए, तो यहाँ पे भी हमने देखा है कि डोमेस्टिक जो पैंडेमिक का जो इम्पैक्ट था या कंट्रोल था वो कहीं ना कहीं अब लिमिटेड होते गया है, जिसकी वजह से प्राइजेस को सपोर्ट मिले. खास करके एल्यूमिनियम में हमने मॉर्निंग में ही देखा, युआन करके जो लोकेशन है वहां के जो स्मेल्टर्स है वहां पे हमने देखा प्रोडक्शन पे काफी इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा. पहले तो कोविड प्रोटोकॉल के चलते एंड सेकेंडली हम बोल सकते हैं पावर क्राइसिस की वजह से, और तीसरे कुछ एक्सीडेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से प्रोडक्शन है. तो कहने का मतलब अब धीरे धीरे जो पॉजिटिवनेस दिखाई दे रही है पूरे कमोडिटी मार्केट में, ये काफी इंपॉर्टेंट है. तो लेट्स बिगिन विद सम की इवेंट और वी कैन से इकोनॉमिकल डेटा पॉइंट फॉर द डे, बिकॉज ये वीक इकोनॉमिकल डेटा पॉइंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है. स्टार्टिंग विद मंडे, आज के सेशन में अगर हम बात करें तो मॉर्निंग में ही हमने पीपीआई का डेटा आते हुए देखा जो काफी अच्छा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, जहां पे हमें लगता है येन को कहीं ना कहीं एक अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा. चाइना से भी जो डेटा है वो इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशंस आए हैं. जैसे रिटेल सेल्स का डेटा है वो बहुत ही ज्यादा खराब आता हुआ दिखाई दे, जो एक्सपेक्टेड लाइन में, क्योंकि हमें भी पता था कि लॉकडाउन रहेगा जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट प्राइजेस पे पड़ता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से हमने सुबह 7:30 बजे ये डेटा आते हुए दिखाई दिया. फिक्स असेट इन्वेस्टमेंट का डेटा ड्रॉप है. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नेगेटिव 2.9 की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया. अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़कर फ्रॉम 5.8 से 6.1 आ गया, जो एक्सपेक्टेड लाइन में ही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अभी भी ओवरहैंग है. बट आप ध्यान रखिए ये सब चीज ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट करके चल रहा है. यूरोजोन से भी अगर हम देखें तो डब्ल्यूपीआई के नंबर, ट्रेड बैलेंस के नंबर आने हैं. वहीं यूएस पे आपको शाम को 6 बजे ध्यान देना है, जहां पे एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डेटा आने वाला है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ सिवियर फॉल फ्रॉम 24.6 टू 15.3, जिसका मतलब है शाम को 6 बजे पूरे कमोडिटी मार्केट में एक जबरदस्त मार्केट में मूव बनता हुआ दिखाई देगा. साथ में फॉलोड बाय एफओएमसी मेंबर विलियम स्पीक, क्योंकि जब फेड के चेयरमैन ने कहा कि आगे जाके हम रेट हाइक नहीं करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे भी हमें कुछ उसके क्लूज मिलते हुए दिखाई देंगे.
तो ओवरऑल आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट है, बट ये हफ्ता भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज ड्यूरिंग दिस वीक हम देखेंगे यूके से मॉनेटरी पॉलिसी की हियरिंग है। साथ में ड्यूरिंग दिस वीक मंगलवार के दिन एफओएमसी मेंबर बुलेट की स्पीच रहेगी। कोर रिटेल्स सेल्स के डेटा है जो काफी खराब आता हुआ दिखाई दे रहा है। रिटेल सेल्स का डेटा थोड़ा बहुत इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। फेड चेयरमैन पावेल की स्पीच भी है मंगलवार रात 11:30 बजे, ये भी इम्पैक्टफुल रहेगा। बुधवार को भी हम चाइना से सॉरी जापान से और यूके से काफी इंपॉर्टेंट डेटा आते हुए देखेंगे, बट ध्यान जो रहेगा हमारा यूएस से बिल्डिंग परमिट्स का डेटा और साथ में हाउसिंग स्टेट्स के डेटे पे रहेंगे जो खराब आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, थर्सडे एंड फ्राइडे हम लोग ज्यादा करके देखते हैं कि काफी बड़ी वॉलिटिलिटी रहती है, बट फ्राइडे के दिन तो यूएस से कोई मेजर डेटा नहीं है, बट थर्सडे के दिन अगर हम देखें तो काफी इंपॉर्टेंट डेटा लाइनअप है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, फिलीफेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, यहाँ पे हम ड्रॉप देख रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, यहाँ पे स्टेबिलिटी है, करीबन 2 लाख के आसपास की एग्जिस्टिंग लाइन में ही चल रहा है। एग्जिस्टिंग होम सेल्स डेटा में ड्रॉप है। वहीं अगर हम सीबी लीडिंग इंडेक्स की बात करें यहाँ पे भी ड्रॉप, तो कहीं ना कहीं पूरे हफ्ते के अंदर डॉलर इंडेक्स के ऊपर एक कंटिन्यू प्रेशर बना हुआ रहेगा। और जैसे कि हम जानते हैं कि डॉलर इंडेक्स एंड कमोडिटीज आर इनवर्सली कोरिलेटेड, मतलब कि डॉलर इंडेक्स में गिरावट आती है तो कहीं ना कहीं पूरे कमोडिटी मार्केट को इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देता है। लेट्स स्टार्ट विद दी हीट मैप। तो हीट मैप में आप देख रहे हैं तो शुक्रवार के सेशन में जो हमने इक्विटी मार्केट में सेल ऑफ देखा था, उसके बाद आज हमें लगता है कि ग्लोबल इक्विटी मार्केट में लोअर लेवल से कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। इसी बीच हमने अगर हम एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो प्राइजेस फ्लैट है विद पॉजिटिवनेस ऑफ 50 पॉइंट्स, जो 15,823 के आसपास है। बट ध्यान रखिए 16,000 इस की लेवल जो हम अगले पॉडकास्ट में देखेंगे। तो जब तक प्राइजेस 16,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, मे बी वी कैन सी ए सेल ऑन जंप सिचुएशन, क्योंकि मई मंथ हिस्टोरिकली हम देखते हैं कि सभी एसेट क्लास में या खास करके इक्विटी के अंदर हम गिरावट देखते हैं। तो अनलेस एंड 16,000 के ऊपर निफ्टी नहीं निकलता है, ट्रेंड वीक रहेगा। कमिंग बैक ऑन हीट मैप, विक्स इज अराउंड 29.25 विच इज ऑन एलिवेटेड लेवल। जब तक विक्स में बढ़ोतरी है कहीं ना कहीं कुछ कंसर्न्स रहते ही हैं। क्रूड के अंदर हमने पिछले हफ्ते एक शानदार रिकवरी आते हुए देखी। हमने देखा कि प्राइस ऑलमोस्ट 102 से 111 तक का लेवल दिखा दिया। यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट पे अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक डबल हम बोल सकते हैं लोअर हाइक फॉर्मेशन हम देख रहे हैं मार्च ऑनवर्ड्स। मार्च में हमने 138 का लेवल, फिर 124 का लेवल, देन 118 का 117 का लेवल, देन 112-13 का लेवल और अब 111 का लेवल। तो लोअर हाई पैटर्न बना हुआ है विच इज नॉट अ गुड साइन फॉर क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में दबाव रह सकता है अनलेस एंड अनटिल $112 अगर ब्रांड नहीं तोड़ता है, मे बी पॉसिबल है रेंज बिटवीन 100 टू 112 इज टिक ऑन ब्रांड। एंड वैसे ही WTI की भी अगर हम बात करें तो सिंस अप्रैल मंथ वी हैव नेवर सीन प्राइसेस मूव टुवर्ड्स $110। तो 110 के ऊपर हमने कभी क्लोज होते हुए नहीं देखा। जब तक प्राइसेस 110 के ऊपर क्लोज नहीं होता है, मे बी रेंज बिटवीन 100 टू 110, 10 से $12 के रेंज में ही मार्केट मूव करेगा। बट ऑन द फ्लिप साइड नेचुरल गैस लास्ट वीक वी हैव सीन prices drop sharply from $9 to almost 6.6 एंड वहां से हमने रिकवर करते हुए अभी भी हम देखते हैं वेरी क्लोजर टू $8। कहीं ना कहीं नेचुरल गैस के अंदर अभी भी हमने जो यूरोप और रशिया के बीच में जो कंसर्न्स देखा है वो प्राइजेस को सपोर्ट कर रहा है, बिकॉज आगे जाके भी ये लॉन्ग टर्म बताया जा रहा है कि $10 तक का लेवल दिखा है। बट हमें देखना है कि ये हफ्ते में सिनेरियो क्या है। तो ये हफ्ते की अगर हम बात करें तो टेक्सास या हम बोलते हैं सदर्न पार्ट में वहां पे वार्म वेदर या हाई टेम्परेचर रहने की उम्मीद है। जिस ढंग से वेदर सिस्टम ने बताया है कि वार्म वेदर रहेगा, इसका कहीं ना कहीं डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो हम बोल सकते हैं सीजन वेदर सिस्टम ने जो ट्रैक किया है जिसकी वजह से जो डिमांड है वो मॉडरेटली हाई रहने की उम्मीद है विच इज गोइंग टू बी सपोर्टिव फॉर प्राइजेस। वहीं अगर हमने इन्वेंट्री की बात करें पिछले हफ्ते, तो यहाँ पे हमने देखा कि एक 76 BCF का स्लाइटली मार्केट एक्सपेक्टेशन के बिलो इन्वेंट्री हमने ड्रॉप आते हुए देखी है 78 के अगेंस्ट 76 विच इज बीन सपोर्टिव फॉर द प्राइजेस। बट अगर ये हफ्ते की बात करें तो हम देख रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन इज टू बी स्लाइटली स्मॉलर, मतलब थोड़ा बहुत अगर हम देखें तो बिल्टअप होगा लेकिन कम होगा विच इज अगेन सपोर्टिव फॉर नेचुरल गैस प्राइसेस। तो ओवरऑल हमें लगता है नेचुरल गैस प्राइसेस पे ये हफ्ते में तेजी का ही रुख है। साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ $8 का बना हुआ रहेगा। $8 का लेवल तोड़ता है तो हम वापस एक रैली स्टार्ट होते हुए देखेंगे। बॉन्ड यील्ड्स के अंदर हमने थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आती हुई देखी। प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू ट्रेड विद अ स्लाइटली वीकनेस विद डॉलर इंडेक्स, कि डॉलर इंडेक्स अभी भी 104.60 के करीब है।
बट एनी हाउ एक्सपेक्टेशन ये है कि ये हफ्ते का जो डेटा पॉइंट है ये कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स के लिए वीकनेस का कारण बन सकता है, बिकॉज फ्राइडे को हमने जो स्पाइक देखा था उसके बाद प्राइजेस आर ट्रेडिंग विद नेगेटिवनेस। तो 105 का साइकोलॉजिकल लेवल, 104 का साइकोलॉजिकल लेवल, 104-5 के बीच में डॉलर इंडेक्स मूव करता हुआ दिखेगा। वहीं कॉटन की अगर बात करें तो फिर से फ्रेश रैली स्टार्ट होने की संकेत आइस कॉटन पे दिखाई दे रहे हैं। प्राइजेस हैज रिबाउंडेड एग्जैक्टली फ्रॉम 142 लेवल एंड दिस टाइम ऑन अ ब्रीच ऑफ 150 वी कैन सी 158 टू 160 लेवल। तो राइट नाउ 147 है जो पॉजिटिवनेस दिखाएगा डोमेस्टिक मार्केट पे। कॉटन पूरे हफ्ते तेज रहने की उम्मीद है, तो कॉटन पे ध्यान देके काम कीजिए। वहीं सोने चांदी की बात करें तो जबरदस्त गिरावट हमने अप्रैल मिड से लेकर मई मिड तक हमने ऑलमोस्ट $2000 की गिरावट, सॉरी $200 की गिरावट हमने देखी है 2000 टू 1800। बट टेक्निकली ओवरसोल्ड होने के चलते उम्मीद है कि प्राइजेस में रिकवरी आएगी, बट प्लीज फ्रैंकली 1834 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं देता है, हाँ साइन ऑफ वीकनेस, साइन ऑफ जो वीकनेस है वो कम होते हुए जरूर दिखाई दे रही है, बट बेटर 1834 के ऊपर एक बाइंग अच्छा ट्रेंड दिखाएगा, उसके ऊपर ध्यान रखिए। चांदी के अंदर भी हमने देखा कि लोअर लेवल से शानदार रिकवरी आते हुए दिखाई दे रही। प्राइजेस राइट नाउ $21 के ऊपर आ चुका है, बट फ्रैंकली 22-20 के ऊपर वीकली क्लोज के ऊपर हम एक अच्छा खासा बाउंस देखेंगे। अदर देन एक डर का माहौल मार्केट में कंटिन्यू बना हुआ रहेगा। कॉपर प्राइसेस मॉर्निंग में चाइना डाटा के बाद आज वापस गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, जबकि सोयाबीन में एक अच्छी खासी तेजी पिछले 4-5 दिनों में हमने देखी है एंड प्राइसेस आर नाउ वेरी वेल अबव 1660। सोया मिल में भी तेजी बनी हुई है, सोया ऑयल में फ्लैटिश टोन है, मक्के में वापस 800 सेंट की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है क्लोजली। वीट हमने देखा डोमेस्टिक मार्केट में जैसे ही ये न्यूज आई कि इंडिया ने एक्सपोर्ट्स के ऊपर वापस रिव्यू करके बैन किया है बिकॉज ऑफ हीट वेव यील्ड में जो लॉसेस है, ये कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट को पसंद नहीं आ रहा है और प्राइजेस ने गैप अप ओपनिंग के साथ अभी मॉर्निंग में ही 1247 का लेवल छूता हुआ दिखाई दिया। देखिए जो गवर्नमेंट एक्शन है वो डोमेस्टिक मार्केट पे वीट के प्राइसेस में थोड़ा सा दबाव ला सकता है बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी, बट अगेन व्हाट विल हैपन, इंटरनेशनल मार्केट में जो गैप अप हुआ है उसके देखते हुए हमारे यहाँ पे डाउन साइड रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। अदरवाइज अगर इंटरनेशनल में जैसे चेन्नई के केस में हमने देखा गवर्नमेंट के एक्शन के बाद कंटिन्यू चेन्नई में दबाव था, बट वैसा चीज वीट में नहीं। तो वी आर एक्सपेक्टिंग अ पुल बैक टुवर्ड्स 2150 2180 या 2200 के नीचे एक बार दिखा सकता है प्राइजेस, बट इट वोंट बी सस्टेनिंग। अगेन मार्केट जाएगा अप लेकिन अपसाइड भी कैप रहेगा, तो बड़ा पोजीशन बनाने से बचिए। 2150 से लेकर 2450 का जो रेंज है, 2500 का रेंज है, इसी रेंज में वी ट्रेड करेगा, बड़ी पोजीशन ना बनाइए। कनोला में हमने थोड़ा बहुत ड्रॉप आते हुए देखा। डॉलर इंडेक्स में जो साइडवे टू नेगेटिव मूव है वो कहीं ना कहीं ईरो को पसंद आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ईरो में भी हमने पिछले 2-3 महीनों में जबरदस्त गिरावट आते हुए देखी है। कहीं ना कहीं प्राइजेस 1.03 का सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जेपीवाई में हमने थोड़ा बहुत बाउंस आज देख रहे हैं, जबकि पाउंड की अगर बात करें तो प्राइजेस विल ट्राई टू ब्रीच 1.24 ये वीक के अंदर, बट लग नहीं रहा है बिकॉज मल्टीपल ऑफ टाइम हमने 1.24 का एज ए सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस मूव होते हुए देखा है। तो मे बी पॉसिबल कि अगर 1.24 इस बार फेल होता है तो वी कैन सी फर्दर डाउनसाइड इन जेपीवाई। कमिंग बैक ऑन जस्ट अ मिनट, ओके, कमिंग बैक ऑन डोमेस्टिक साइड जहां पे हमने देखा कि प्राइजेस के अंदर काफी बड़ा मूव होते हुए दिखाई दिया। नाउ कमिंग ऑन एलएमई फर्स्ट, एलएमई पे हम देख रहे हैं कॉपर इज डाउन बाय 0.5%, जिंक अप बाय 0.24%, एल्यूमिनियम इज डाउन बाय 0.25%, लेड इज अप बाय 0.5%। पूरे बेस मेटल में लेड कहीं ना कहीं 180 190 का ट्रेंड जो है वो इंटैक्ट रख रहा है। ऑन एमसीएक्स फ्राइडे के सेशन में हमने लॉन्ग लिक्विडेशन के चलते प्राइजेस 50,000 के नीचे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया, जिसमें 49,870 का लेवल दिखाया है। रूपी राइट नाउ इट्स अराउंड 7760। फर्दर रूपी में वीकनेस इसलिए भी है क्योंकि जब तक क्रूड एलिवेटेड लेवल्स पे बना हुआ रहेगा तो गोल्ड और सिल्वर को डोमेस्टिक मार्केट पे एज कंपेयर टू इंटरनेशनल मार्केट प्राइजेस आर गोइंग टू बी सपोर्टिव। तो आई थिंक इट्स गुड लेवल, बट ब्रेकआउट 50,800 के ऊपर या 51,100 के ऊपर ही बनेगा। बट करंट लेवल्स पे शॉर्ट करना इट्स वेरी रिस्की, अवॉइड टेकिंग शॉर्ट्स, वेट फॉर गुड लेवल टू बाय। तो आई थिंक आज के सेशन में प्राइजेस में 49,940 के ऊपर बाय करके चलिए 50,100 के टारगेट के लिए। वहीं चांदी में शॉर्ट कवरिंग के चलते 59,300 का लेवल था और आज इंटरनेशनल में अगर हम देखें 21 सेंट के ऊपर प्राइजेस ट्रेड कर रही है, विच में ट्रेंड विल बी पॉजिटिव फॉर द डे। ध्यान रखिए 59,800 के ऊपर
60,800 से 61,000 तक का लेवल हम चांदी में देख पाएंगे। यहाँ पे भी हमें स्लो एंड स्टडी देखकर बाय कीजिए, बट ड्यूरिंग दिस वीक बेस मेटल इज एक्सपेक्टेड टू ट्रेड विद अ पॉजिटिव बाय। क्रूड में हमने शुक्रवार के सेशन में फ्रेश बाइंग देखी, 4% का अच्छा खासा जंप देखा है। आज इंटरनेशनल में थोड़ा प्राइसेस में ड्रॉप है, तो पहले भी हमने देखा 85-8600 इज एक्टिंग एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट। इस लेवल पे प्राइसेस सस्टेन करेंगे नहीं, तो आज एक प्रॉफिट बुकिंग रहेगा जो 8320 तक का लेवल क्रूड में दिखा सकता है। मैक्सिमम 8200 तक का लेवल वापस पुल बैक दिखाएगा, तो क्रूड में बिकवाली करके चला जा सकता है। नेचुरल गैस के अंदर हमने शुक्रवार के सेशन में लॉन्ग लिक्विडेशन के चलते 592 का लेवल आते हुए देखा। प्राइसेस आर गेटिंग वेरी गुड सपोर्ट एट 570 लेवल, अनलेस एंड अंटिल 565 570 का लेवल ब्रीच नहीं होता है। Prices are expected to trade in the range of 600 to 570। On a breach of 600 620 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे, तो बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति आपको नेचुरल गैस में बनानी है। पूरे बेस मेटल पैक के अंदर शुक्रवार के सेशन में हमने एक अच्छी खासी गेन्स आते हुए देखी है, जहां कॉपर 1% की तेजी, जिंक में 0.25% की तेजी, निकल आधे %, एल्यूमिनियम 0.2% की तेजी, लेड में पॉजिटिव 180 पे क्लोज हुआ है। लुकिंग टू दी एलएमई, मे बी प्राइसेस विल बी ट्रेडिंग विद फ्लैट ओपनिंग बिकॉज चाइना के डेटा अच्छे नहीं आए हैं, बट लोअर लेवल्स पे बाइंग कंटिन्यू होते हुए दिखाई देगी, जिसमें आपको लेड में ध्यान देना है, कॉपर में ध्यान देना है, जहां पे काफी अच्छी गुंजाइश है कि प्राइसेस में एक अच्छा खासा बाउंस आता हुआ दिखाई दे। क्योंकि संघाई ने अभी जो जीरो कोविड लेवल के लिए बताया था वो अब ऑलमोस्ट स्टेडी हो गया है, और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट प्राइसेस को सपोर्टिव करेगा। और चाइना से हमने जिंक के ये कॉपर या एल्यूमिनियम की बात करें, तो यहाँ पे हमने प्रोडक्शन डिस्टर्बेंस देख रहे हैं जो प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। नाउ जंपिंग टू एग्री मार्केट, बिकॉज टुडे करेंसी मार्केट विल बी क्लोज। तो एग्री में अगर देखें, मैंथा ऑयल में एक अच्छा खासा गेन के बाद 0.5% फॉल आया जरूर है, बट होल्डिंग अबाउट 1090 मैंथा में काफी सपोर्टिव है। सिंथेटिक मैंथा की स्टोरी पे ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ से हमें कुछ नए अच्छे क्लूज मिलेंगे। 1140 मार्क करके चलिए। 1140 के ऊपर अगर हम मैंथा को वीकली बेस पे क्लोज होते हुए देखेंगे, देन देयर विल बी ए ब्रेकआउट टारगेट फॉर 1180 टू 1220 ऑन हायर साइड। तो मैंथा के लिए 1140 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लॉन्ग टर्म प्लेयर्स यहाँ पे भी बाइंग करके चल सकते हैं। कॉटन फ्राइडे को फ्लैटी स्टोन के साथ बंद हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट में तेजी के चलते आज ओपनिंग में ही बाय करके चलिए। 49,200 का लेवल तोड़ के 50,000 तक के टारगेट हम अगले 2 सेशन में देख पाएंगे। रबर के प्राइसेस में भारी गिरावट थी, आज भी ये प्रेशर कंटिन्यू रहेगा, जो 17,100 तक का लेवल दिखा सकता है। गवार सीट गवार गम शुक्रवार के सेशन में फ्रेश बाइंग के चलते प्राइसेस में गेन है। रिस्क काउंट का फॉल होता हुआ दिखाई दे, जंप दिखा रहा है, जिसके चलते सेंटीमेंट पॉजिटिव है। मई फॉल में हमने देखा था एक कैस्केडिंग इफेक्ट पूरे एग्री प्राइसेस में भी आता था, लेकिन कहीं ना कहीं 6100 का एक सपोर्ट गवार ने ले चुका है। आई थिंक प्राइजेस आज 6100 से 6220 की रेंज में रहेगा। 6120 के करीब 6120 के करीब गवार से लेके चलिए। 6185 का लेवल तोड़ने पे 6220 तक के लेवल हम गवार में देख पाएंगे। फ्रेश बाइंग के चलते गवार गम जून वायदा भी 11,800 के ऊपर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। एनी पुल बैक टुवर्ड्स 11,700 इज गुड टू बाय, और साथ में ध्यान रखिए 11,940 का लेवल ब्रीच छोड़ते ही एक अच्छा खासा ब्रेकआउट रहेगा, जो 12,100 तक का लेवल दिखा देगा। गवार्ड एक्स के अंदर बाय ऑन ड्रॉप टारगेटिंग एटलीस्ट 8,000 ऑन हायर साइड। मसालों के अंदर अभी भी कन्विक्शन नहीं बन पा रहा है। लॉन्ग टर्म अच्छा है, बट शॉर्ट टर्म में मार्केट कहीं ना कहीं दबाव है। हल्दी पे ध्यान रखिए, हल्दी काफी अच्छा दिखाई दे रही है। 82 इज गुड टू बाय, बट हार्ड टू ब्रेक 8600, इस पे आप ध्यान रखिए। धनिया, आई एम वेरी मच बुलिश फॉर धनिया एंड जीरा फॉर लॉन्ग टर्म, बट शॉर्ट टर्म में आई एम एक्सपेक्टिंग प्राइजेस टू फॉल बिलो 11,000। धनिया में 11,000 के नीचे एक बार प्राइस आना बहुत जरूरी है। वॉल्टिलिटी अच्छी है, लेकिन 12,100 के ऊपर जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जीरे के अंदर भी प्राइजेस आज गैप से ऊपर हो सकता है, बट 22,200 के ऊपर जाएंगे नहीं। ओपनिंग अच्छी होने के बाद मार्केट में फिर से गिरावट आता हुआ दिखाई देगा। कॉटन सीड ऑयल के 3,050 के ऊपर नहीं जाएंगे, और ना ही 2850 का लेवल ब्रीच होगा। तो आज के लिए मॉर्निंग में गैप डाउन या थोड़ा सा वीकनेस जरूर खुलता है, बट ध्यान रखिए 2930 के ऊपर बाय करके चलिए, जो 3,000 का लेवल रहेगा। डाउन साइड सपोर्ट 2870 का रहेगा। कपास के अंदर बाइंग करके चलिए 1820 से 1824 के टारगेट के लिए। कैस्टर में अब ध्यान रखिए अगला 10 से 12 दिन काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें तेजी जरूर बनेगी, बट सस्टेनेबल तेजी नहीं है, इसलिए कॉशियस होकर काम कीजिए। 7550 से 7600 का एक टेम्पररी जंप हम आते हुए देख पाएंगे। तो इन ऑल अगर हम बात करें आज के सेशन के लिए, तो गवार सीड गवार गम बाय ऑन ड्रॉप, वहीं मसालों के अंदर कॉशियस रही है। कॉटन सीड ऑयल के 2870-80 के करीब लेके चलेंगे, बट ध्यान रखना है 2930 का लेवल तोड़ने पे ही हम 3,000 का लेवल देख पाएंगे। वहीं कैस्टर में भी तेजी का रुख कायम रहेगा। विद दिस ऑल फ्रॉम माय साइड,
Thank you so much. गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शायक देवनाथ, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर केडिया एडवाइजरी। मैं ग्लोबल क्यू और इंडियन न्यूज रिलेटेड स्टॉक के बारे में आज बात करूंगा। फ्राइडे यूएस मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक था। देर से लेके 4.25% अक्रॉस बेंचमार्क उछाल देखने मिली। डाउ जोन्स 466 पॉइंट, नैस्डैक 434 और एस&पी 93 पॉइंट उछाल के साथ बंद हुई। वही आज सुबह फ्यूचर आधे से लेके 2.25% की दबाव अभी दिख रहा है। तगड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई है यूएस मार्केट में फ्राइडे। चाइना से अभी खबर आ रही है जल्दी लॉकडाउन खत्म हो रहा है। मेटल आज अच्छी परफॉर्म कर सकती है। क्रूड क्रूड $111 पे है। स्वीडन और फिनलैंड कह रहा है वो भी नेटो ज्वाइन करेंगे तो तनाव और बढ़ेगा। रेस्ट ऑफ एशिया देखे तो निक्केई 22 पॉइंट ऊपर है। कॉस्पी फ्लैट 9 पॉइंट नीचे। ताइवान इंडेक्स 126 पॉइंट ऊपर है। वही संघाई फ्लैट है 2 पॉइंट नीचे और हैंगसेंग 44 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। एसजीएक्स निफ्टी 40 पॉइंट ऊपर 15,800 के आसपास खुलने की इंडिकेशन दे रहा है। आज का इवेंट कैलेंडर देखे तो भारत फॉर्ज और एमसीएक्स दो वायदा बाजार की कंपनी की आज रिजल्ट है। आज बुध पूर्णिमा है तो करेंसी मार्केट और बॉन्ड मार्केट आज बंद है। वही अगर न्यूज रिलेटेड कुछ स्टॉक की बात करें तो पहली आता है सीमेंट सेक्टर में अंबुजा सीमेंट और एसीसी। अदानी ग्रुप ने अंबुजा सीमेंट और एसीसी को $10.5 बिलियन में खरीदा। दो स्टॉक इन ग्रीन ट्रेड हो सकती है। डील अच्छी है, एक एग्रेसिव ग्रुप के पास है, तो नजर रखिए इन दो स्टॉक पे। वही ब्रिटानिया, बर्गर किंग और जुबिलेंट फूड, ये 3 स्टॉक पे नजर रखिए। सरकार ने गेहूं का एक्सपोर्ट रोक दी है। ग्लोबल फूड क्राइसिस में ये एक ऐड ऑन है, लेकिन ये 3 स्टॉक के लिए एक अच्छा मूव, इस 3 स्टॉक में इस न्यूज़ की वजह से एक अच्छा मूव दिख सकता है। इन ग्रीन ट्रेड कर सकता है ये तीनों स्टॉक, ब्रिटानिया, बर्गर किंग और जुबिलेंट फूड। वही मेरा अगला स्टॉक है सन फार्मा। कंपनी की हलोल प्लांट को यूएस एफडीए ने 10 ऑब्जेक्शन जारी की है। कई सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इनको आपत्ति है। ये एक प्रेशर बन सकता है ये स्टॉक पे, तो सन फार्मा इन रेट ट्रेड कर सकती है। अभी रिजल्ट के वजह वजह से दो स्टॉक है। यूको बैंक, कंपनी ने 26 क्वार्टर का सबसे बढ़िया मुनाफा दिखाया है, लेकिन स्लिपेजेस है। एनएनपीए 3,316 करोड़ घटी है। इन रेट ट्रेड कर सकती है ये स्टॉक यूको बैंक। वही बैंक ऑफ बड़ौदा Q4 में 1,046.5 करोड़ घाटे के मुकाबले इस क्वार्टर में 1,778.8 करोड़ का मुनाफा दिया है। इसके साथ बिजनेस मोमेंटम और लोन ग्रोथ पिकअप कर रहा है। इन ग्रीन ट्रेड कर सकता है ये स्टॉक। रेलटेल कंपनी को सीडीएसी यानी कि सेंट्रल फॉर डेवलप्ड एडवांस कंप्यूटिंग से 220 करोड़ का ऑर्डर मिला है सीसीटीवी और सर्वेलेंस सिस्टम इंप्लीमेंट करने के लिए। इन ग्रीन ट्रेड कर सकता है ये स्टॉक भी। मेरे तरफ से न्यूज रिलेटेड इतने ही स्टॉक्स है। और सारी न्यूज के लिए हमारे साइट में रजिस्टर कीजिए। आप अगर हमें यूट्यूब में सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम में हमें केडिया एडवाइजरी के नाम से फॉलो कीजिए। थैंक यू।